ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण, इस योग पुराण, शिव पुराण, शिववाणी में हार्दिक स्वागत है। हम नित्य प्रतिदिन शिव पुराण की कथा का मनमोहक जो कथा है उसका सोपान करते हैं। अपने आप को आध्यात्मिक जो दुनिया है और इसके आध्यात्मिक रस का सोपान करते हैं। ऐसा हम नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो जितने भी भक्त हैं वो शिव योगी स्वयं में हैं, जो नित्य प्रतिदिन इस कथा का सोपान करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप इसी तरह से नित्य प्रतिदिन अपने और अपने ऐहिक फलों की जो अभीष्ट प्राप्ति के लिए कथा का श्रवण कीजिए, स्वयं भी और लोगों को भी करवाइए, दूसरों को भी करवाइए। इससे आपके भी लौकिक, पारलौकिक सभी फल जो इच्छित हैं वो पुष्ट होंगे। आज की कथा को हम प्रारंभ करते हैं और जो आज का अध्याय है उसका शीर्षक है योग मार्ग के विघ्न, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन। शिवा के ध्यान की महिमा है। शिव और शिवा के जो ध्यान की महिमा है वो भी इसमें बताई जाएगी। तो इस प्रकार उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण आलस्य, तीक्ष्ण व्याधियां, प्रमाद, स्थान संशय, अनवस्थित चित्तता, अश्रद्धा, भ्रांति दर्शन, दुख, दौर्मनस्य और विषय लोलुपता, ये 10 योग साधन में लगे हुए पुरुषों के लिए योग मार्ग के विघ्न कहे गए हैं। इसका यहाँ पे एक बताया गया है छोटा सा स्पष्टीकरण कि योग दर्शन समाधिपाद के 30वें सूत्र में 9 प्रकार के चित्त विक्षेपों को योग का अंतराय बताया गया है और 31वें सूत्र में विक्षेप सहभू संज्ञक विघ्न अथवा प्रतिबंधक कहे गए हैं। किंतु यहाँ शिव पुराण में 10 प्रकार के अंतराय बताए गए हैं। इनमें योग दर्शन कथित अलब्ध भूमिकत्व को छोड़ दिया गया है और विक्षेप सहभू में परिगणित दुख और दौर्मनस्य को सम्मिलित कर दिया गया है। योग सूत्र में सत्यान और संशय ये 2 पृथक पृथक अंतराय हैं और यहाँ स्थान संशय नाम से एक ही अंतराय माना गया है। साथ ही इस पुराण में अश्रद्धा को भी एक अंतराय के रूप में गिना गया है। योगियों के शरीर और चित्त में जो आलसता का भाव आता है उसी को यहाँ आलस्य कहा गया है। वात, पित्त और कफ, इन धातुओं की विषमता से जो रोग उत्पन्न होते हैं या दोष उत्पन्न होते हैं उन्हीं को व्याधि कहते हैं। कर्म दोषों से जो इन व्याधियों की उत्पत्ति होती है, असावधानी के कारण योग के साधनों का ना हो पाना प्रमाद है। यह है या नहीं है, इस प्रकार उभय कोटि से आक्रांत हुए ज्ञान का नाम स्थान संशय है। मन कहीं स्थिर नहीं होता है या मन का कहीं स्थिर ना होना ही अनवस्थित चित्तता है या चित्त की अस्थिरता है। योग मार्ग में भाव रहित अर्थात अनुराग शून्य जो मन की वृत्ति है उसी को अश्रद्धा कहा गया है। विपरीत भावना से युक्त बुद्धि को भ्रांति कहते हैं और दुख कहते हैं कष्ट को। उसके 3 भेद हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। मनुष्यों के चित्त का जो अज्ञान जनित दुख है उसे आध्यात्मिक दुख समझना चाहिए। पूर्वकृत कर्मों के परिणाम से शरीर में जो रोग आदि उत्पन्न होते हैं उन्हें आदि भौतिक दुख कहा गया है। विद्युत्पात,
अस्त्र शस्त्र और विष आदि से जो कुछ कष्ट प्राप्त होता है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। इच्छा पर आघात पहुंचने से मन में जो क्षोभ होता है उसी का नाम दौड़ मनुष्य है। विचित्र विषयों में जो सुख का भ्रम है वही विषय लोलुपता है। योग परायण योगी के इन विघ्नों के शांत हो जाने पर जो दिव्य उपसर्ग अर्थात विघ्न प्राप्त होते हैं वे सिद्ध के सूचक हैं। प्रतिभा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, आस्वाद और वेदना, ये 6 प्रकार की सिद्धियां उपसर्ग कहलाती हैं जो योग शक्ति के उपवय के कारण होती हैं। जो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म हो, किसी की ओट में हो, भूतकाल में रहा हो, बहुत दूर हो अथवा भविष्य में होने वाला हो, उसका ठीक ठीक प्रतिभास अर्थात ज्ञान हो जाना प्रतिभा कहलाता है। सुनने का प्रयत्न न करने पर भी संपूर्ण शब्दों का सुनाई देना श्रवण कहा गया है। समस्त देहधारियों की बातों को समझ लेना वार्ता है। दिव्य पदार्थों का बिना किसी प्रयत्न के दिखाई देना दर्शन कहा गया है। दिव्य रसों का स्वाद प्राप्त होना आस्वाद कहा गया है। अतः अंतःकरण के द्वारा दिव्य स्पर्शों तथा ब्रह्मलोक तक के गंध आदि दिव्यों भोगों का अनुभव वेदना नाम से विख्यात है। सिद्ध योगी के पास स्वयं ही रत्न उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सी वस्तुएं प्रदान करते हैं। मुख से इच्छा अनुसार नाना प्रकार की मधुर वाणी निकलती है। सब प्रकार के रसायन और दिव्य औषधियां सिद्ध हो जाती हैं। देवांगनाएं इस योगी को प्रणाम करके मनोवांछित वस्तु देती हैं। योग सिद्धि के एक देश का भी साक्षात्कार हो जाए तो मोक्ष में मन लग जाता है। यह मैंने जैसे देखा या अनुभव किया है उसी प्रकार मोक्ष भी हो सकता है। कृशता, स्थूलता, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, नाना जाति का स्वरूप, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन 4 तत्वों के शरीर को धारण करना, नित्य अपार्थिव एवं मनोहर गंध को ग्रहण करना, ये पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुण बताए गए हैं। जल में निवास करना, पृथ्वी पर ही जल का निकल आना, इच्छा करते ही बिना किसी आतुरता के स्वयं समुद्र को भी पी जाने में समर्थ होना, इस संसार में जहाँ चाहे वहीं जल का दर्शन होना, घड़ा आदि के बिना हाथ में ही जल शक्ति को धारण करना, जिस विरस वस्तु को भी खाने की इच्छा हो उसका तत्काल सरस हो जाना, जल, तेज और वायु, इन 3 तत्वों के शरीर को धारण करना तथा देह का फोड़े, फुंसी और घाव आदि से रहित होना। पार्थिव ऐश्वर्य के 8 गुणों को मिलाकर ये 16 जलीय ऐश्वर्य के अद्भुत गुण हैं। शरीर से अग्नि प्रकट होना या अग्नि प्रकट करना, अग्नि के ताप से जलने का भय दूर हो जाना, यदि इच्छा हो तो बिना किसी प्रयत्न के इस जगत को जलाकर भस्म कर देने की शक्ति का होना, पानी के ऊपर अग्नि को स्थापित कर देना, हाथ में आग धारण करना, सृष्टि को जलाकर फिर उसे ज्यों का त्यों कर देने की क्षमता का होना, मुख में ही अन्न आदि को पचा लेना तथा तेज और वायु 2 ही तत्वों से शरीर को रच लेना, ये 8 गुण जलीय ऐश्वर्य के उपयुक्त 16 गुणों के साथ 24 होते हैं। ये 24 तेजस ऐश्वर्य के गुण कहे गए हैं। मन के समान वेगशाली होना, प्राणियों के भीतर क्षण भर में प्रवेश कर जाना, बिना प्रयत्न के ही पर्वत आदि के महान भार को उठा लेना, भारी हो जाना, हल्का होना और हाथ में वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग की चोट से भूमि को भी कंपित कर देना, एकमात्र वायु तत्व से ही शरीर का निर्माण कर लेना, ये 8 गुण तेजस
ऐश्वर्य के 24 गुणों के साथ 32 हो जाते हैं। विद्वानों ने वायु संबंधी ऐश्वर्य के ये ही 32 गुण स्वीकार किए हैं। शरीर की छाया का ना होना, इंद्रियों का ना दिखाई देना, आकाश में इच्छा अनुसार विचरण करना, इंद्रियों के संपूर्ण विषयों का समन्वय होना, आकाश को लांघना, अपने शरीर में उसका निवेश करना, आकाश को पिंड की भांति ठोस बना देना और निराकार होना। ये 8 गुण अग्नि के 32 गुणों से मिलकर 40 होते हैं। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य का है। ये 40 ही वायु संबंधी ऐश्वर्य के गुण हैं। यही संपूर्ण इंद्रियों का ऐश्वर्य है। इसी को ऐन्द्र एवं आंबर अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य भी कहते हैं। इच्छा अनुसार सभी वस्तुओं की उपलब्धि, जहां चाहे वहां निकल जाना, सबको अभिभूत कर लेना, संपूर्ण गुह्य अर्थ का दर्शन होना, कर्म के अनुरूप निर्माण करना, सबको वश में कर लेना, सदा प्रिय वस्तु का ही दर्शन होना और एक ही स्थान से संपूर्ण संसार का दिखाई देना। ये 8 गुण पूर्वोक्त इंद्रिय संबंधी ऐश्वर्य गुणों से मिलकर 48 होते हैं। चंद्रमस ऐश्वर्य इन 48 गुणों से युक्त कहा गया है। यह पहले के ऐश्वर्यों से अधिक गुण वाला है। इसे मानस ऐश्वर्य भी कहते हैं। छेदना, पीटना, बांधना, खोलना, संसार के वश में रहने वाले समस्त प्राणियों को ग्रहण करना, सबको प्रसन्न रखना, पाना, मृत्यु को जीतना तथा काल पर विजय पाना, ये सब अहंकार संबंधी ऐश्वर्य के अंतर्गत हैं। अहंकारिक ऐश्वर्य को प्रजापात्य भी कहते हैं। चांद्रमस ऐश्वर्य के गुणों के साथ इसके 8 गुण मिलकर 56 होते हैं। महान अभिमानिक ऐश्वर्य के ये ही 56 गुण हैं। संकल्प मात्र से सृष्टि रचना करना, पालन करना, संहार करना, सबके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना, प्राणियों के चित्त को प्रेरित करना, सबसे अनुपम होना, इस जगत से पृथक नए संसार की रचना कर लेना तथा शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर देना, यह बौद्ध ऐश्वर्य है। प्रजापत्य ऐश्वर्य के गुणों को मिलाकर इसके 64 गुण होते हैं। इस बौद्ध ऐश्वर्य को ही ब्रह्म ऐश्वर्य कहते हैं। इससे उत्कृष्ट है गौण ऐश्वर्य, जिसे प्राकृत भी कहते हैं। उसी का नाम वैष्णव ऐश्वर्य है। तीनों लोकों का पालन उसी के अंतर्गत है। उस संपूर्ण वैष्णव पद को न तो ब्रह्मा कह सकते हैं, न दूसरे ही उसका पूर्णतया वर्णन कर सकते हैं। उसी को पौरुष पद भी कहते हैं। गौण और पौरुष पद से उत्कृष्ट गणपति पद है। उसी को ईश्वर पद भी कहते हैं। उस पद का किंचित ज्ञान श्री विष्णु को है, दूसरे लोग उसे नहीं जान सकते। ये सारी विज्ञान सिद्धियां औपसर्गिक हैं। इन्हें परम वैराग्य द्वारा प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। इन अशुद्ध प्रतिभासिक गुणों में जिसका चित्त आसक्त है, उसे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला निर्भय परम ऐश्वर्य नहीं सिद्ध होता। इसलिए देवता, असुर और राजाओं के गुणों तथा भोगों को जो तृण के समान त्याग देता है, उसे ही उत्कृष्ट योग सिद्धि की प्राप्ति होती है। अथवा यदि जगत पर अनुग्रह करने की इच्छा हो तो वह योग सिद्ध मुनि इच्छा अनुसार विचरे। इस जीवन में गुणों और भोगों का उपभोग करके अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मैं योग के प्रयोग का वर्णन करूंगा। एकाग्र चित्त होकर सुनो। शुभ काल हो, शुभ देश हो, भगवान शिव का क्षेत्र आदि हो, एकांत स्थान हो, जीव जंतु ना रहते हों, कोलाहल ना होता हो और किसी बाधा की संभावना न हो, ऐसे स्थान में लिपि पुती सुंदर भूमि को गंध और धूप आदि से सुवासित करके वहां फूल बिखेर दें। चंदोवा आदि तान कर उसे विचित्र रीति से सजा लें।
तथा वहाँ कुश, पुष्प, समाधि, जल, फल और मूल की सुविधा हो, फिर वहाँ योग का अभ्यास करें। अग्नि के निकट, जल के समीप और सूखे पत्तों के ढेर पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जहाँ डांस और मच्छर भरे हों, सांप और हिंसक जंतुओं की अधिकता हो, दुष्ट पशु निवास करते हों, भय की संभावना हो तथा जो दुष्टों से घिरा हुआ हो, ऐसे स्थान में भी योगा अभ्यास नहीं करना चाहिए। शमशान में, चैत्य वृक्ष के नीचे, बांबी के निकट, जीर्ण शीर्ण घर में, चौराहे पर, नदी, नद और समुद्र के तट पर, गली और सड़क के बीच में, उजड़े हुए उद्यान में, गौष्ठ आदि में, अनिष्टकारी और निंदित स्थान में भी योगा अभ्यास न करें। जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र से दूषित हो, सर्दी हुई हो या अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया हो या अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, तब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख प्यास सता रही हो तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य आदि में लगा हुआ हो, इस अवस्था में भी उसे योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जिसके आहार विहार उचित एवं परिमित हों, जो कर्मों में यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो तथा जो उचित समय से सोता और जागता हो एवं सर्वथा आयास रहित हो, उसी को योगाभ्यास में तत्पर होना चाहिए। आसन मुलायम, सुंदर, विस्तृत, सब ओर से बराबर और पवित्र होना चाहिए। पद्मासन और स्वास्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं, उन पर भी अभ्यास करना चाहिए। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरा को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक और छाती को सीधी रखें। होंठ और नेत्र अधिक सटे हुए ना हों, सिर कुछ ऊंचा हो, दांतों से दांतों का स्पर्श न करें। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से दोनों अंडकोशों और प्रजनन इंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के अपनी दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठभाग को बाएं हाथ की हथेली पर रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और छाती को आगे की ओर से सुस्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात न करें। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए। अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल के आसन पर पार्वती सहित भगवान शिव का चिंतन करके ध्यान यज्ञ के द्वारा उनका पूजन करें। मूलाधार चक्र में, नासिका के अग्रभाग में, नाभि में, कंठ में, तालु के दोनों छिद्रों में, भौहों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में या मस्तिष्क में शिव का चिंतन करें। शिवा और शिव के लिए यथोचित रीति से उत्तम आसन की कल्पना करके वहां सावरण या निरावरण शिव का स्मरण करें। द्विदल, चतुर्दल, षड्दल, 10 दल, 12 दल अथवा 16 दल कमल के आसन पर विराजमान शिव का विधिवत स्मरण करना चाहिए। दोनों बाहों के मध्य भाग में द्विदल कमल है, जो विद्युत के समान आकाशमान है। भूमध्य में स्थित जो कमल है, उसके क्रमशः दक्षिण और उत्तर भाग में 2 पत्ते हैं, जो विद्युत के समान दीप्तिमान है। उनमें दो अंतिम वर्ण हा और क्षा अंकित है। 16 दल में कमल के पत्ते 16 स्वरूप हैं, जिनमें आ से लेकर आहा तक के अक्षर क्रमशः अंकित हैं। यह जो कमल है, उसकी नाल के मूल भाग से 12 दल प्रफुष्टित हुए हैं, जिनमें का से लेकर ठा तक के 12 अक्षर क्रमशः अंकित हैं। सूर्य के समान प्रकाशमान इस कमल के
उन 12 दलों का अपने भीतर, हृदय के भीतर ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात गौ दुग्ध के समान उज्ज्वल कमल के 10 दलों का चिंतन करें। उनमें क्रमशः डा से लेकर फा तक के अक्षर अंकित हैं। इसके बाद नीचे की ओर दल वाले कमल में 6 दल हैं, जिनमें बा से लेकर ला तक के अक्षर अंकित हैं। इस कमल की कांति धूम रहित अंगार के समान है। मूलाधार में स्थित जो कमल है उसकी कांति सुवर्ण के समान है। उसमें क्रमशः वा से लेकर सा तक के 4 अक्षर दलों के रूप में स्थित हैं। इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी इन कमलों में से जिसमें ही अपना मन रमे उसी में महादेव और महादेवी का अपनी धीर बुद्धि से चिंतन करें। उनका स्वरूप अंगूठे के बराबर निर्मल और सब ओर से दीप्तिमान है, अथवा वह शुद्ध दीप शिखा के समान आकार वाला है और अपनी शक्ति से पूर्णतः मंडित है, अथवा चंद्रलेखा या तारा के समान रूप वाला है, अथवा वह नीवार के सीख या कमल नाल से निकलने वाले सूत के समान है। कदम्ब के गोलक या ओस के कण से भी उसकी उपमा दी जा सकती है। वह रूप पृथ्वी आदि तत्वों पर विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान करने वाला पुरुष जिस तत्व पर विजय पाने की इच्छा रखता हो उसी तत्व के अधिपति की स्थूल मूर्ति का चिंतन करें। ब्रह्मा से लेकर सदाशिव पर्यंत तथा भव आदि 8 मूर्तियां ही शिव शास्त्र में शिव के स्थूल मूर्तियां निश्चित की गई हैं। मनुष्य ने उन्हें गौ, शांत और मिश्र 3 प्रकार की बताया है। फल की आशा न रखने वाले ध्यान कुशल पुरुषों को इनका चिंतन करना चाहिए। यदि घोर मूर्तियों का चिंतन किया जाए तो वे शीघ्र ही पाप और रोग का नाश करती हैं। मिश्र मूर्तियों में शिव का चिंतन करने पर चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है और सौम्य मूर्ति में शिव का ध्यान किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होने में न तो अधिक शीघ्रता होती है न अधिक विलंब। सौम्य मूर्ति में ध्यान करने से शिवशेषता मुक्ति, शांति एवं शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है। क्रमशः सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार ये जो 38वां अध्याय है ये यहाँ पे समाप्त होता है और इसी के साथ हम आज के जो कथा श्रवण के रस का जो सोपान है आज उसको यहाँ पे विराम देते हैं। ये जो कथा श्रवण का रस है वो तो अनवरत है, भगवान भोलेनाथ की महिमा अनवरत है। आप सभी शिव भक्तों के ऊपर ये तो चलता रहेगा, लेकिन जो अगला अध्याय है उसको लेकर हम आपके पास पुनः आएंगे और उसके शिव पुराण के कथा का श्रवण करेंगे। तो जो आज का अध्याय है उसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने आज क्या क्या जाना। इसमें हमने योग मार्ग के जो विघ्न हैं वो जो सिद्धि प्राप्त होने में जो उपसर्ग हैं, अर्थात जो हमें सिद्धि प्राप्त होने से पहले जो चीज़ें मिलती हैं वो हमें पता चल जाती हैं। वो कौन कौन से चीज़ें हैं और कौन कौन से जो ऐश्वर्य के गुण हैं उनका वर्णन हमने सुना, और शिव और शिवा का जो ध्यान है हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से हमें योग अभ्यास के द्वारा शिव और शिवा का ध्यान करना चाहिए। उम्मीद है कि आपने इस कथा श्रवण में भगवान भोलेनाथ के जो ध्यान करने संबंधी उपाय हैं उनको आप जरूर करें, उनको करके देखें। प्रातःकाल या जिस तरह से इसमें वर्णन किया गया है उस तरह से आप निश्चिंत ही और निश्चय ही आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी और निश्चय ही आपको भगवान शिव और शिवा के ध्यानस्थ होने पर आपको उनके दर्शन का लाभ होगा। तो आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह है कि इस कथा का श्रवण अधिक से अधिक लोगों को आप कराएं। ये शिव पुराण का रस है
जो जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतने ही शिव भक्त, उतने ही भक्त रसमय होंगे। उनकी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होगा जो अभी तक आध्यात्मिक यात्रा में कहीं से जुड़े नहीं हैं। और जो लोग बिल्कुल भी आध्यात्म से अलग हैं उन लोगों पे मैं सलाह दूंगा कि आप आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ें, आप आध्यात्म को अपनाएं। ये न केवल आपके सांसारिक जो दुख हैं उनमें कम करने में मदद मिलेगी आपको, अपितु आपको उनको सहने, उनको झेलने की जो क्षमता है आपकी शक्ति में भी वृद्धि होगी। ये पक्का है। आप धीरे धीरे इस विज्ञान को समझेंगे, धीरे धीरे इस भक्ति को समझेंगे भगवान भोलेनाथ की, तो आपको स्वयं इसका अनुभव होगा। अधिक कहने से क्या लाभ, आप खुद करके देखिए, खुद इसका अनुभव कीजिए। क्योंकि किसी और के कहने पे विश्वास तब तक नहीं होता जब तक या तो वो स्वयं कोई प्रमाण दिखाएं या आपके सामने कोई ऐसा अनुभव हो। और मैं आपके सामने ऐसा कोई प्रमाण दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं स्वयं को तृणादपि सुनी चेन ऐसा हूँ समझता हूँ। तो इस अवस्था में हमें जो महापुरुष हुए हैं, महर्षि हुए हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो बहुत ही छोटा सा भक्त हूँ और भगवान भोलेनाथ की कृपा से बहुत बड़े बड़े योगी ऋषि शिव भक्त हुए हैं। आप उनके जीवन के चरित्रों को देखें, सुनिए, और हम भी इसमें कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के चरित्रों को आपके सामने रखें, प्रस्तुत करें, जिससे भगवान भोलेनाथ के प्रति आप श्रद्धावान हों और श्रद्धा बढ़े। केवल श्रद्धा पूजा आरती तक ही सीमित ना रहे, अपितु आप अपने ध्यान और अपने नित्य प्रतिदिन की जो जिंदगी है उसमें उसको आत्मसात करें। क्योंकि केवल आरती हवन पूजा करने से ही आपको इसका फल नहीं मिलेगा, आपको ध्यानस्थ होना होगा, अपितु अपने जीवन में उन चीज़ों को आत्मसात करना पड़ेगा। पग पग में शिव को समझना पड़ेगा, पग पग में शिव को देखना पड़ेगा। तो जिसमें महान जो हमारे संतगण हैं वो बताते हैं कि उसमें नाम जप सर्वथा और बहुत ही अच्छा उपाय है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन लगे हैं पारा। तो इसका आप ध्यान करें, ध्यान दें इस बातों पे। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, मेरा ऐसा कुछ कहने में कोई मंतव्य नहीं है। मैं किसी को सिखाऊं या मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, ना ही मेरे अंदर इतनी बुद्धि है ना समझ है। अभी तो आप बहुत जो लोग सुन रहे होंगे, आप लोग बहुत ही ऐश्वर्यशाली, बहुत ही प्रतिभावान, बुद्धि संपन्न लोग हैं। मेरी बस एक छोटी सी विनती है, इसको अगर आप सुने समझे तो उसको जरूर अपने जीवन में आत्मसात करें। हर हर महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपके कुटुंबीजनों, आप स्वयं को समृद्ध रखें, स्वस्थ रखें और अपनी भक्ति प्रदान करें। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और पुनः आपसे मुलाकात होगी कल के कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।